भारत एक लोकतांत्रिक देश, भारत कानून से चलता है। ये सब बातें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन भारत की एक और सच्चाई भी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इस देश में आए दिन जाति धर्म के नाम पर हिंसा होती रहती है। भारत की अदालतों में इन हिंसाओं पर मुकदमे भी चलते रहते हैं, लेकिन लचर कानून व्यवस्था के कारण भारत में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे आज भी पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में कई अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं, तो कई बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे ही न्याय की उम्मीद में जिंदगी बिता देते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के दिहुली का है, जहां 44 साल पहले एक हत्याकांड हुआ था, लेकिन इस हत्याकांड के आरोपियों को अब सजा मिली। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के दिहुली में 44 साल पहले हुए हत्याकांड के आरोपियों को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। इस गांव में आरोपियों ने 24 लोगों की हत्या कर दी थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 44 साल बाद 18 मार्च 2025 को 3 अभियुक्तों राम सेवक, कप्तान सिंह और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई गई। मैनपुरी की ये घटना आज भी भारतीय इतिहास में एक गंभीर अध्याय के रूप में दर्ज है। ये एक जातिगत हिंसा थी। 18 नवंबर 1981 को मैनपुरी के दिहुली गांव में ये भयावह घटना तब हुई जब कुछ लोग पुलिस की वर्दी में गांव में दाखिल हुए थे। शाम 4:30 बजे शुरू हुई गोलीबारी 4 घंटे तक चलती रही, जिसमें 24 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पुलिस वर्दी का इस्तेमाल कर ग्रामीणों को भ्रमित किया और फिर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। जब वास्तविक पुलिस बल मौके पर पहुंचा, तब तक अभियुक्त घटना स्थल से फरार हो चुके थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिनके कार्यकाल में ये घटना हुई। इस नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिहुली गांव का दौरा किया था। इस दौरान इंदिरा गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। इस घटना के आरोपियों को 44 सालों बाद सजा मिली है। वहीं इस हत्याकांड में 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इन आरोपियों में 13 लोगों की मौत हो गई है। एक अपराधी को भगोड़ा घोषित किया गया है। इस मामले में 3 आरोपियों को सजा का ऐलान हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मामले में सजा में बहुत देरी हुई है। आरोपी अपना जीवन जी चुके हैं। इस हत्याकांड की यादें गांव में आज भी ताजा हैं। इस घटना के बाद से गांव में वहां के लोग पलायन करने लग गए थे, लेकिन पुलिस की टीमों की इलाके में तैनाती से लोगों को विश्वास दिलाया गया। हालांकि हत्याकांड के आरोपियों को सजा मिल गई है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में लेट लतीफी उजागर हो गई है। भारत की कानून व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में है। भारत में कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि यहाँ न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। इस समय पूरे देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में 60,000, हाई कोर्ट्स में 58 लाख और बाकी निचली अदालतों में अन्य मुद्दे हैं। भारत में करोड़ों लोग आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहरहाल ये कोई ऐसा इकलौता मामला नहीं है। उस दौर के भारत से आज के भारत में कई चीजें बदल गई हैं। लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, लेकिन भारत के आधुनिक समाज के लिए क्या कानूनी व्यवस्था सक्षम है? बढ़ती आबादी और बढ़ते मुकदमों को हल करने के लिए सरकार आने वाले दिनों में किस तरह के फैसले लेती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।